हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, हम हमारे ओ लेवल ए लेवल सिलेबस पे बेस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस रनिंग में हैं और हम उन पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस की क्लास में जैसे मैंने स्ट्रिंग में आपको इंडेक्सिंग और कॉन्केटिनेशंस के बारे में बताया था कि कैसे आप एक स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर लेटर अपने आउटपुट प्रोग्राम के लिए यूज़ में ले सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग में से आपने एक लेटर लिया था। आई होप इंडेक्सिंग के थ्रू आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टाइप से किस तरह से आपको एक लेटर अपने प्रोग्राम के लिए लेना है वो आ गया होगा, और कॉन्केटिनेशंस के थ्रू दो स्ट्रिंग्स को या दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक जगह जोड़ना आपने सीख लिया होगा। तो आज हम कुछ और ऑपरेशन जो कि हम स्ट्रिंग्स के साथ ही कर सकते हैं उन पर वर्क करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, जिसे कि हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग में आज हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे, एक तो इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप कास्टिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने डेटा टाइप देख लिया, अभी काफ़ी सारे हैं, जैसे इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। अब शॉर्ट में अगर इसे कहना चाहें कि एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है? हमारा टाइप कास्टिंग कहलाता है। समझ में आया? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हमारा टाइप कास्टिंग के अंडर में आता है। तो चलिए देखें क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप, जो कुछ भी हो सकता है, आपका इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, एटसेट्रा, यानी एक प्रोसेस जिसमें कि आपके एक डेटा टाइप की वैल्यू को टू अनदर टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना, दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना आपका क्या कहलाता है? टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहलाता है। पाइथन हैज़ टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। पाइथन में हमारे पास दो तरीके से टाइप कन्वर्जन के ऑप्शन मिलते हैं हमें। पहला मिलता है हमें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अभी हम आगे देखेंगे, और सेकंड मिलता है हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, आपको समझ में आया? पाइथन में हमें टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करवाना, और ये हमारे पास दो तरीके से हम पाइथन में कर सकते हैं, एक तो इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। अब देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या बता रहा है। इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स, क्या बता रहा है? ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी ऑटोमेटिक क्या करवाता है? कन्वर्ट करवाता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में। सिंपल सा ही है, इसमें आपको कोई प्रोसेस, आपको कुछ कमांड नहीं लिखनी पड़ रही, ये ऑटोमेटिकली क्या करवा देगा? एक डेटा टाइप को दूसरे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करवा देगा बिना आपके किसी भी इंफॉर्मेशन के। Let's see an example where Python promotes conversion of lower data type। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कि क्या करवा रहा है? पाइथन कन्वर्जन करवा रहा है, पाइथन कन्वर्जन करवा रहा है। लोअर डेटा टाइप कौन सा होता है? हमारा इंटीजर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप में, हायर हमारा फ्लोट कहलाता है। तो एक हम एग्जाम्पल करके देखेंगे कि पाइथन कैसे हमारे इंटीजर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप यानी फ्लोट में कन्वर्ट करवा रहा है, अवॉइड डेटा लॉस, यानी आपके डेटा लॉस किए बिना। क्योंकि क्या होगा, अगर हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करवाते हैं, यानी लोअर से अपर में जाते हैं, हायर साइड में जाते हैं, तो वो पॉइंट हमारा वहीं पे रह जाता है। अगर हम हायर से लोअर में जाएंगे तो आपका लॉस होने के चांस रहते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ कम हो जाएगी। तो यही पाइथन आपका डेटा बिना लॉस किए टाइप कन्वर्जन का काम बहुत ही स्मूथली कर सकता है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारा आइडियली स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आइडियली स्टार्ट करना, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, ये आपको अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, तो चलिए एक वेरिएबल लेके देखते हैं। एक वेरिएबल लिया हमने, क्या बात करी अभी कि किस तरह से हम डेटा कन्वर्जन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन हो सकता है हमारे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में, ऑटोमेटिक होएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली 1 2 3 4। ठीक है, आपने ले ली। अब बी में आपने कोई वैल्यू असाइन करवाई, मान लीजिए 12.54। ठीक है, ये आपने वैल्यू ले ली। अब हम सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? हम इनका टाइप पता करना चाहेंगे। टाइप के लिए आप जानते हैं हम टाइप फंक्शन यूज में लेते हैं। देखिए ए का टाइप क्या है हमारे पास? इंटीजर शो करा रहा है। इसी तरह बी का टाइप क्या है हमारे पास? बी का टाइप हम अगर जानना चाहेंगे तो अभी देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोट दिख रहा है।
ठीक है, सिंपल सा है। फ्लोट दिख रहा है, इंटीजर ए जो वेरिएबल है उसका इंटीजर डेटा टाइप है और बी जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है आपका फ्लोट। अब हम एक हमारा प्रोग्राम का लिखते हैं कि किस तरह से ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप चेंज करवाता है। सी हमने एक वेरिएबल लिया, अब उसमें हम प्लस करवा रहे हैं ए प्लस बी। अब हम जानते हैं ए हमारा इंटीजर टाइप का है और बी हमारा फ्लोट टाइप का है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट होगा और क्या हमारा डेटा टाइप होगा वो हम हमारे प्रोग्राम में देखेंगे। प्रिंट, देखिए अगर आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है अपने आउटपुट में तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर में भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। जो भी आप डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखेंगे वो क्या होगा, आपका वैसा का वैसा आपके प्रोग्राम के आउटपुट में आपको शो हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, किसकी वैल्यू हम शो करवाना चाहते हैं, सी की, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंटर करेंगे, सॉरी एक कॉमा रह गया हमारा। देखिए ये छोटी छोटी सी एरर्स आपको आपके प्रोग्राम में जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको करने को मिलेगी, और ये एरर्स का आपको तभी पता चलेगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना था, तभी आपका प्रॉपर सिंटैक्स होता। एंटर करवा रहे, अब देखिए जो हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखवाया था वो तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर शो रहा है, वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, पूरा शो रहा है। अब सी में हमारा क्या वैल्यू आया था, ए और बी को प्लस करने पर, तो ए और बी को प्लस करने पर हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, 1246.54। अब हम पता करना चाहेंगे सी का टाइप क्या है ना। टाइप हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं हम सी। अब देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या दे दिया कि सी का जो टाइप है वो हमारा कौन सा टाइप है, फ्लोट है। इसने क्या करवाया है, ए जो कि आपका लोअर नंबर है और आपका अपर नंबर की साइड इसने कन्वर्ट करवा दिया, यानी आपका डेटा लॉस नहीं करवाते। इसने क्या करवा दिया, टाइप कन्वर्जन करवा दिया। जो भी आपका रिजल्ट जिस वेरिएबल में आ रहा था उसका टाइप इसने ऑटोमेटिकली फ्लोट या चेंज कर दिया। लॉस होने का मतलब देखिए अगर कम साइड में करते हैं हम अपन लोअर साइड में करते हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोअर डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करता तो ये किस में कर देता, ये 0.54 को रिमूव कर देता। बट इसने अपर डेटा टाइप में करवाया तो देखिए आपका डेटा लॉस नहीं हुआ, ये 0.54 आपका लॉस नहीं हुआ और अपर में कन्वर्ट होकर आपको आपके रिजल्ट के आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका टाइप कन्वर्जन, कौन सा वाला, इम्प्लिसिट, यानी ऑटोमेटिकली ही आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो आपका टाइप चेंज हो रहा है वो आपका इम्प्लिसिट डेटा टाइप के अंडर में आता है, ठीक है। अब हमारे उसमें वापस चलते हैं, हमारे पावर पॉइंट में इम्प्लिसिट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। अभी तक आपको समझ में आया कि ऑटोमेटिकली ही अगर अपना टाइप कन्वर्जन चेंज करता है तो वो हमारा इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में आता है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि अगर आप खुद किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर्स कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड डेटा टाइप। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप में कन्वर्जन कर सकते हैं। चाहे तो आप स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट में, सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप और भी डेटा टाइप को क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायर्ड डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस में आता है, आपका एक्सप्लिसिट, यानी आप खुद इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं। अभी तक तो ऑटोमेटिकली हुआ था डेटा टाइप कन्वर्जन, अब आप अगर खुद भी करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। We use the predefined functions like int, float, string, etc. to perform explicit type conversion. Explicit type conversion के लिए आप जो predefined function है like integer, float, string, इन function का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। This type of conversion is also called टाइप कास्टिंग बिकॉज द यूजर कास्ट यानी चेंज द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो कन्वर्जन होता है वो आपका क्या कहला रहा है, टाइप कास्टिंग कहला रहा है, क्योंकि यूजर क्या कर रहा है, डेटा टाइप का कास्ट यानी उसका जो डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रहा है कि वो किस डेटा टाइप का है ना। तो ये यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है तो किस में आ जाता है, आपका टाइप कास्टिंग के अंडर में आ जाता है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम का हमने हमारे आइडियली शेल को रन कर लिया है। अब हम अगर अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप चेंज करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 12 लिख दिया, ठीक है। एक बी वेरिएबल लिया और उसमें लिख दिया हमने स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। स्ट्रिंग लिखते हैं हम 20, ठीक है। पहले इनका टाइप देख लेते हैं। ए का टाइप हमारा इंटीजर है एंड बी का टाइप हमारा TYPE, बी का टाइप है हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। दोनों समझ में आए। ए का हमारा कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप है और बी हमारा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब अगर आप बी का डेटा टाइप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे जिसका भी आप डेटा टाइप चेंज करवाना चाहते हैं। अब किस डेटा टाइप में चेंज करवाना चाहते हैं आपको वो डेटा टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा आपको। देन जिसका बेस 10 होगा, इंटीजर में करवाना चाहते हैं तो इंटीजर का आप जानते हैं बेस 10 होता है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे हम इक्वल्स टू लगा के, अगर बी को पहले प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। 20 हमें शो हो रहा है ना, ये हमारा टेक्स्ट नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। अभी हमारा क्या हो गया, इंटीजर, क्योंकि हमने क्या करवा दिया यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करवा दिया। अब हम इसका टाइप भी देख लेते हैं कि क्या टाइप है, क्या रियल में इसका टाइप चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो हमने टाइप लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट बी। अब देखिए अब क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे इंट बता रहा है, ठीक है। पहले क्या बता रहा था हमें, ये तो ए का था, बी का हमें क्या बता रहा था, स्ट्रिंग बता रहा था। बट हमने क्या कर दिया, इंटीजर टाइप में इस बी की वैल्यू को हमने कन्वर्ट करवा दिया है, टाइप कास्टिंग करवा दी है। उसके बाद हमारा जो बी का वेरिएबल है, क्लास है, वो क्या कर दी गई है, यहाँ पे इंट कर दी गई है। अब अगर हम जोड़ना चाहेंगे इन्हें, इन पर कोई भी ऑपरेशन करना चाहेंगे तो वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर जाएंगे, ठीक है। जैसे a प्लस b 32, और ये जो आएगा ये भी हमारा किस डेटा टाइप का होगा, इंटीजर डेटा टाइप का। यानी आप अपने अकॉर्डिंग अगर किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेंज करवाते हैं तो वो किस में आता है, आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंडर में आता है। तो ये तो आपका सिंपल सा हो गया कि क्या रखा हमने। मान लीजिए आपको किसी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है या किसी और में कन्वर्ट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो b की वैल्यू है ना, इसको हम फ्लोट में अगर करवा के देखें तो फ्लोट ब्रैकेट स्टार्ट b ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब अगर हम b को प्रिंट करवाते हैं, देखिए 20.0 आ गया, यानी इसको किस में कन्वर्ट करवा दिया गया है, आपके फ्लोट में कन्वर्ट करवा दिया गया है। अब आप पता करना चाहते हैं इसका टाइप क्या है, TYPE टाइप b। तो देखिए अब क्या हो गया, हमने इस b की जो वैल्यू थी, स्ट्रिंग था पहले, उसको इंटीजर में करवा लिया था। अब जो इंटीजर में था उसको हमने किस में कन्वर्ट करवा लिया है, हमारे फ्लोट में कन्वर्ट करवा लिया, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, फ्लोट लिखा है, ठीक है। तो आप कुछ भी किसी भी वैल्यू को फ्लोट में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। सिंपल है बहुत ही। अगर आपके पास कोई ऑक्टल, कोई बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल नंबर्स है तो आप उन्हें भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बस कॉम्प्लेक्स वाले में नहीं करवा सकते, बाकी डेटा टाइप में आप इन्हें कन्वर्ट करवा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमें ना n एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हमने कोई वैल्यू ले ली है, मान लीजिए सॉरी ऐसे नहीं लिखते, हम लेते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल है, चलिए दे ही लेते हैं, ठीक है। n एक वेरिएबल है इक्वल्स टू, और इसमें दे दिया हमने 1010, ठीक है। करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। अगर एरर आएगी तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको किस में क्या करवा दिया, एरर किस तरह से हमें रिजॉल्व करनी है या किस मेथड के थ्रू हमें एरर मिलती है। अब देखिए हमने क्या करवाया है, ये जो बाइनरी नंबर था यहाँ पे है ना, इस बाइनरी नंबर को हमने किस में कन्वर्ट करवा लिया, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। सिंपल है, जो अगर बाइनरी नंबर है तो उसे हमने इंटीजर टाइप में करवा लिया। इसी तरह अगर कोई ऑक्टल नंबर है इंटीजर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना हो तो हम जानते हैं 0 लिखते हैं ऑक्टल के आगे, फिर O लिखते हैं, और फिर ऑक्टल नंबर हमारा 12 लिख लिया मान लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ये ऑक्टल नंबर है, इसका अगर बाइनरी
डेसिमल नंबर देखेंगे तो हमें ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं किसी हेक्साडेसिमल का तो उसे भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं। जिस तरह हम इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं उसी तरह हम हमारी वैल्यूज़ को फ्लोट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। FACE ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करवा सकते हैं, टाइप कन्वर्जन करवा सकते हैं, इंटीजर में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और फ्लोट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डेटा टाइप का आपको डेटा टाइप चेंज करवाना है आप उसको उसी टाइप कन्वर्जन के उस ब्रैकेट के आगे आप लिख देंगे कि किस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और सिंपल आप अगर करते जाएंगे तो आपका पूरा प्रॉपर वे में हो जाएगा। बट अगर आप इस इंटीजर में एक चीज़ और करके देखते हैं, किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवाना चाहेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें एरर मिलती है। मान लीजिए आप 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 2TO लिखा होता है ना, स्ट्रिंग तो लिखी होती, ये स्ट्रिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया। अगर आप यहाँ पे TWO की जगह केवल 2 लिखते तब तो ये कन्वर्ट करवा देता, बट अगर क्योंकि वो डेसिमल वाला हो जाता, 10 बेस वाला हो जाता है ना, बट अगर आप इस तरह से 2 लिखते हैं तो इसे ये कन्वर्ट नहीं करवाता आपके इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते तो बेस 10 के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट होगा। तो ये आपको पाइथन इसको कन्वर्ट करवाने के लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इंटीजर, ठीक है, इसी का करके देखते हैं। अब हम स्ट्रिंग के लिए हम कोट्स लगाते हैं, हमने यहाँ लिख दिया 2, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है एक तरीके से, इसको ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आप इस तरह से 2 लिखेंगे तो इसे ये कन्वर्ट नहीं करेगा, है ना। तो अगर आपको स्ट्रिंग को भी करवाना है तो आपको इस तरह से डेसिमल वाली वैल्यूज़ आपकी एंटर करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे किस किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम के जो भी डेटा टाइप्स है उसे किस तरह से कन्वर्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। अब अगर हम एक बार बुल डेटा टाइप में भी अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, अब जानते हैं हम बुलियन में हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बुल नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने लिख दिया 0, ठीक है। बुल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं इस नंबर को, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फॉल्स लिख दिया, क्योंकि 0 की हम जानते हैं वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। इसी तरह अगर हम बुल में 1 लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ट्रू रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या बुल में कन्वर्ट होने वाली वैल्यू है या नहीं है, तो आप उनको बुल के अकॉर्डिंग भी चेंज देख सकते हैं कि बुल डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आप अपना टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरह से आप टाइप कन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप बुल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो आपको किस तरह से अपने जो डिज़ायर्ड डेटा टाइप है, डिज़ायर टाइप है, उसे कैसे आपको एंटर करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग में अगर हमें कन्वर्ट करवाना हो, ठीक है, हमने str लिख दिया कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है हमें किसी वेरिएबल को, तो हम उसमें वैल्यू लिख देंगे 1 2 1 2, कुछ भी लिख दीजिए। अभी ये क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है, क्योंकि इसके आपने देखा इसमें डबल इन्वर्टेड कोट्स का हमने यूज़ नहीं करा है। तो अब देखिए जो भी ये इंटीजर टाइप का था उसे किस में कन्वर्ट करवा दिया गया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया गया है ना। समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से। अभी तो इंटीजर टाइप का क्योंकि यहाँ डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं है, बट हमने स्ट्रिंग यहाँ लिखा तो एक किस में कन्वर्ट हो गया, आपके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप टाइप कन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हो जाता है और एक्सप्लिसिट में आप खुद अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेटा टाइप का टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।